हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, मैं राजा सिंह सोलंकी उपस्थित हूँ आपके सामने फिर से रीजनिंग के सेशन को लेकर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि वर्गों की संख्या को किस प्रकार से काउंट किया जाता है। यानी कि दोस्तों एक ऐसा टॉपिक जो लगभग हर एग्जाम में कंपलसरी रूप से पूछा जाता है। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों स्क्वायर काउंटिंग यानी वर्गों की संख्या को निकालना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सिंपल पैटर्न बताने वाला हूँ। दोस्तों यदि मैं ऐसा वर्ग बना देता हूँ तो दोस्तों ऐसी आकृति को देखते ही हम तुरंत ही कह सकते हैं कि इसमें ऐसी आकृति को देखते ही हम तुरंत ही कह सकते हैं कि इसमें जो वर्गों की जो संख्या होगी वह हमारे पास कितनी होगी दोस्तों, एक होगी। लेकिन यदि दोस्तों अब मैं इस आकृति को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देता हूं, ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने इस प्रकार से थोड़ा परिवर्तित कर दिया है। अब दोस्तों ऐसी आकृति में तो हमने देखते ही बता दिया कि ऐसी आकृति में हमेशा वर्गों की संख्या एक होती है। लेकिन दोस्तों यदि हमारे पास इस प्रकार की आकृति दिखाई दे उसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों जब भी हमें ऐसी आकृति दिखाई दे उसमें हम डायरेक्टली कहेंगे कि ऐसी आकृति में वर्गों की जो संख्या होगी वो 5 होगी। कितनी होगी दोस्तों, 5 होगी। और देखिए दोस्तों कैसे, एक तो ये वाला, एक ये वाला, दो, एक ये वाला, तीन, एक ये वाला, 4 और एक ये पूरा बड़ा वाला, 5 होगी। दोस्तों ऐसे आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। दोस्तों हमें इसको गिनने की आवश्यकता नहीं है, इस आकृति को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी हमें एक सिंपल वर्ग के अंदर प्लस बना हुआ दिखाई दे, क्या दोस्तों, प्लस बना हुआ दिखाई दे, तो उसमें हमेशा वर्गों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और दोस्तों मैं एक नया पैटर्न यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। देख दीजिए अपने वर्ग बनाया, इसमें मैंने वही प्लस बनाया। अब क्या करना है, इस प्लस के जो चारों कोण हैं मैं इनको इससे मिला देता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये एक नई आकृति हमारे पास सामने निकल कर आई है। ठीक है दोस्तों, और जब भी हमें प्लस के अंदर यानी प्लस में इस प्रकार की आकृति दिखाई दे, यानी कि ये तो हमने प्लस बना दिया है और प्लस के चारों कोणों को जब एक दूसरे से मिला देते हैं तो ऐसी आकृति में हमें वर्गों की संख्या कितनी निकल कर आती है दोस्तों, हमेशा 6 निकल कर आती है। दोस्तों काउंट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आकृति को सिर्फ माइंड में सेट करिए। सिंपल पैटर्न है दोस्तों, ऐसा दिखाई दे वर्ग की संख्या 1, ऐसा दिखाई दे प्लस तो वर्गों की संख्या 5, और जब प्लस के चारों कोनों को मिलाकर दिखाई दे तो वर्गों की संख्या हमारे पास 6 होती है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ ये वर्ग ड्रॉ किया, एक पैटर्न ड्रॉ करता हूं, तो अब हमको इस आकृति के अंदर वर्गों की संख्या को काउंट करना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यह चीज बता चुका हूं कि जब भी हमारे पास प्लस दिखाई दे, क्या दिखाई दे, प्लस दिखाई दे, तो उसमें हमारे पास वर्गों की संख्या कितनी निकल कर आती है, 5 निकल कर आती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या देखना है कि छोटे वाले वर्ग को देखें। सबसे पहले छोटे वाले वर्ग को देखें, इसमें देख रहे हैं प्लस बन रहा है। देखो दोस्तों ये वर्ग और ये प्लस, ठीक है। और जब बड़े वाले वर्ग को दिखाई दे, देखते हैं बीच वाले को, तो देखो दोस्तों ये बीच वाला वर्ग है और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक प्लस बन रहा है। ऐसे ये बाहर का वर्ग यानी बड़ा वाला वर्ग, ये एक वर्ग है और इसमें भी इस पूरी रेखा को देखिए, दोनों रेखा ये क्या मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, प्लस बना रहे हैं। यानी कि जब हम देखते हैं हमें ये पता है कि जब भी वर्ग की ऐसी आकृति में प्लस बनता है तो हमारे पास वर्गों की संख्या 5 होती है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास कितने वर्ग है, एक वर्ग, दो वर्ग और 3 वर्ग है दोस्तों, और तीनों ही वर्गों में प्लस बन रहे हैं। तो सिंपली कुछ नहीं करना, 5 × 3 = 15, क्योंकि दोस्तों इस आकृति से 5 वर्ग निकलेंगे, इस आकृति से भी 5 वर्ग निकलेंगे और इस आकृति से भी 5 वर्ग निकलेंगे। तो कुल मिलाकर तीनों आकृतियों से हमारे पास कितने वर्ग निकलकर सामने आते हैं दोस्तों, 15 वर्ग निकलकर सामने आते हैं। तो दोस्तों समझ में आया ना इसमें 15 वर्गों को किस प्रकार से निकाला गया है। अब दोस्तों हम इस आकृति के अंदर वर्गों को गिन नहीं सकते, क्योंकि गिनेंगे तो हमारा समय लगेगा। देखो 1, 2, 3, 4 और एक ये 5। अब इसको गिनते हैं हम, 6, 7, 8, 9 और ये पूरा वाला 10, एक ये 11, एक ये वाला 12, 13, 14,
और एक ये बड़ा वाला 15 दोस्तों। तो देखा दोस्तों, हमें इस सिंपली बेसिक रूप से काउंट करने में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि हमको एग्जाम में शॉर्टली इनको सोल्व करना होता है, तो सीधे ट्रिक के माध्यम से हम इनको सोल्व करते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि हमें एक सममित आकृति दिखाई दे तो उसके अंदर हम वर्गों की संख्या को किस प्रकार से काउंट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक सममित आकृति। सममित आकृति तरफ देखते हैं हम, इस तरफ जब ऊपर की तरफ से काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास 3 वर्ग बन रहे हैं, और ऐसे भी काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास 3 वर्ग बनते हैं। जब ऐसी आकृति सममित आकृति कहलाती है। इस प्रकार की आकृति में दोस्तों, यदि हमें वर्गों की संख्या निकालनी है, यदि हम दोस्तों इनको ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाला, 11 ये वाला, 12 ये वाला, 13 ये वाला, और एक ये बड़ा वाला, ऐसे अगर हम गिनेंगे तो दोस्तों हमारा ज़रूरत से ज़्यादा समय खराब हो जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको हमें शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से फटाफट इसको काउंटिंग करनी है। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको काउंट करने की शॉर्ट ट्रिक्स। दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, कि हमको ये देखना है कि हमारे पास जो भुजाओं पर वर्गों की संख्या दे रखी है वे कितनी दे रखी है। दोस्तों हमारे पास भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है, 1 2 3 दे रखी है। तो जितनी हमारे पास संख्याएं दे रखी है, इन सभी का स्क्वायर निकालकर हमको ऐड करना है। कैसे दोस्तों, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। दोस्तों ये इनका हमको स्क्वायर निकाला है इन सभी का, और इन सभी के स्क्वायर को निकालने के बाद इन सभी को हमको ऐड कर देना है दोस्तों। ऐड करने पर हमारे पास क्या निकल कर आता है, 14। यानी कि दोस्तों इस आकृति के अंदर बनने वाले वर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों, 14 है। अब दोस्तों जैसे कि मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और बड़ा करना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास नंबरिंग भी बढ़ गई। पहले हमारे पास 3 तक थी, अब ये कहाँ तक हो गई है, 4 तक हो गई। प्रोसेस हमें वही अपनाना है दोस्तों, जितना हमारे पास संख्या है, यानी जितनी हमारे पास वर्गों की संख्या है, उन सभी अंकों का स्क्वायर करना है। तो दोस्तों यहाँ तक का स्क्वायर तो हमने कर रखा था, अब 4 का स्क्वायर हम करते हैं तो क्या निकल कर आता है, हमारे पास 16 निकल कर। तो दोस्तों अब हमको इसको भी ऐड कर देना है, यानी कि इन सभी को हमको ऐड करना है। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास इस आकृति में बनने वाले वर्गों की कुल संख्या कितनी निकल कर आती है। तो देखिए दोस्तों, 14 तो पहले ही थे, 14 और 16 कितने हो गए दोस्तों, 30। तो देखा दोस्तों, यानी कि एक पंक्ति के और एक कॉलम के बनने से आकृतियां कितनी बढ़ गई है, पहले 14 थी और अब 30 हो गए। तो देखा दोस्तों, जब भी आपको सममित आकृति दिखाई दे तो आपको इस प्रकार से वर्गों की संख्या को काउंट करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि हमें असममित आकृति दिखाई दे तो हमें वर्गों की संख्या को कैसे काउंट करना है दोस्तों। असममित आकृति कैसे आकृति दोस्तों, असममित आकृति क्या होती है दोस्तों, जैसे कि मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाया इस आकृति को, ये देखिए दोस्तों, यानी कि यानी ऊपर की तरफ जब वर्गों की संख्या को काउंट करते हैं तो 5 है, और इस तरफ वर्गों की संख्या को काउंट करते हैं तो हमारे पास 4 है। यानी जब दोनों भुजाओं पर, यानी कि जब दोनों भुजाओं पर वर्गों की संख्या समान न हो, क्या न हो, इक्वल ना हो, तो वह आकृति असममित आकृति कहलाती है। तो दोस्तों इस प्रकार की आकृति में वर्गों की संख्या को निकालने का बेस्ट तरीका क्या है दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो दोस्तों। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इस तरफ की, यानी जो वर्ग जो बन रहे हैं ना, हमारे इस पंक्ति में जो वर्ग बन रहे हैं, इस पंक्ति का सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है दोस्तों, सबसे बड़ा डिजिट है हमारे पास 4। और दोस्तों इस पंक्ति का सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है दोस्तों, सबसे बड़ा डिजिट है हमारे पास 5 गुणा 5। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, हमको इस पंक्ति को अवरोही क्रम में नीचे की तरफ बढ़ाते जाना है। कैसे, कौन से क्रम में दोस्तों, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में बढ़ाते जाना है, और तब तक बढ़ाते जाना है तब तक हमारे पास दोनों लाइनों में से किसी भी एक लाइन में 1 ना आ जाए, तब तक। कब तक दोस्तों, जब तक हमारे पास इन दोनों लाइनों में से किसी भी एक लाइन में 1 नहीं आ जाए, तब तक हमें इन पंक्तियों को नीचे गुणा के रूप में बढ़ाते हुए जाना है। तो दोस्तों 4 से छोटा क्या होता है, 3 गुणा 5 से छोटा 4, 3 से छोटा 2, 4 से छोटा 3, 2 से छोटा 1 और 3 से छोटा 2। तो देखा दोस्तों, कंडीशन क्या थी कि जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें बढ़ाना है। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर 1 आ गया है, यानी कि अब हमको इसको यहीं पर स्टॉप
करना है, इससे आगे नहीं बढ़ाना है। दोस्तों अब हमें क्या करना होता है कि जो गुणा हो रहे हैं ना, देखो ये 4 5 से गुणा हो रहा है, 3 4 से, 2 3 से, 1 2 से, तो इन सभी के मान निकाल लीजिए। 4 पंजे 20, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। दोस्तों जो संख्या हमारे पास निकल कर आई है, इन सभी संख्या को आप ऐड कर लीजिए। क्या कर लीजिए दोस्तों, इन सभी को ऐड कर लेना। ऐड करने पर हमारे पास क्या निकल कर आता है, 2 6 8 2 10, 2 3 40। दोस्तों क्या निकल कर आया दोस्तों, यहाँ पर 40 निकल कर आता है। यानी कि इस आकृति में बनने वाले टोटल वर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों, हमारे पास 40। तो देखा दोस्तों, इसको निकालना कितना आसान है दोस्तों। असममित आकृतियों में भी वर्गों की संख्याओं को काउंट करना कितना आसान है। दोस्तों यदि आपके समझ में नहीं आया हो पूरा से, तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना और धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। एक बार दोस्तों आप अपनी कॉपी में ऐसी आकृतियों को बनाना और इस प्रोसेस के अनुसार सॉल्व करना। दोस्तों एक ही बार में ट्रिक आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो दोस्तों आपको यदि हमारे इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।